श्री रामकृष्ण बचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 28। भक्तों का तीव्र वैराग्य। ईश्वर के लिए नरेंद्र की व्याकुलता। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के बगीचे में मकान के ऊपर वाले मंजिले में बैठे हुए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से श्रीयुत राम चटर्जी उनका कुशल समाचार लेने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण देव मणि के साथ इसी संबंध में बातचीत करते हुए पूछ रहे हैं, क्या इस समय वहां ठंड ज्यादा है? आज पौष कृष्णा चतुर्दशी सोमवार है, 4 जनवरी 1886। दिन के 4 बजे का समय होगा। नरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव उन्हें रह रह कर देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं, मानो उनका स्नेह उछला जा रहा हो। श्री रामकृष्ण देव ने मणि से इशारे से कहा कि नरेंद्र रोए थे। फिर वे चुप हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर इशारा किया कि नरेंद्र घर से रास्ते भर रोते हुए आए थे। सब लोग चुप हैं। अब नरेंद्र बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र बोले, सोच रहा हूं आज वहां चला जाऊं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कहां? नरेंद्र बोले, दक्षिणेश्वर के बेल तल्ले में। वहां रात को धूनी जलाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, वे लोग जलाने नहीं देंगे। पंचवटी बहुत अच्छी जगह है। बहुत से साधुओं ने वहां जप ध्यान किया है, परंतु वहां बहुत ठंडा है और अंधेरा भी है। सब लोग चुप हैं। श्री रामकृष्ण देव फिर बोले। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से हंसते हुए बोले, तू पढ़ेगा नहीं? नरेंद्र मणि की ओर देखकर श्री रामकृष्ण देव से बोले, एक दवा पाऊं तो जी में जी आए। वह दवा ऐसी कि उससे जो कुछ मैंने पढ़ा है सब भूल जाओ। श्रीयुत गोपाल भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, साथ मैं भी चलूंगा। श्रीयुत कालीपद घोष श्री रामकृष्ण देव के लिए अंगूर लाए हैं। अंगूरों का डिब्बा श्री रामकृष्ण देव के पास ही रखा था। श्री रामकृष्ण देव भक्तों को अंगूर दे रहे हैं। नरेंद्र को पहले दिया, फिर प्रसादी बतासों की तरह सब अंगूर लुटा दिए। भक्तों ने जिसने जहां पाया बीन लिया। शाम हो गई है। नरेंद्र नीचे बैठे हुए एकांत में मणि से अपने प्राणों की विकलता के संबंध में बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मणि से बोले, गत शनिवार को मैं यहां ध्यान कर रहा था। एकाएक छाती के भीतर न जाने कैसा होने लगा। मणि बोले, कुंडलिनी का जागरण हुआ होगा। नरेंद्र बोले, संभव है वही हो। इड़ा और पिंगला का बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हुआ। हाजरा से मैंने कहा, छाती पर हाथ रखकर देखने के लिए।
कल रविवार था। ऊपर जाकर मैं इनसे मिला और सब बातें कह सुनाई। मैंने कहा, सबकी तो बन गई, कुछ मुझे भी दीजिए। सबका तो काम हो गया और मेरा क्या नहीं होगा? मणि बोले, उन्होंने तुमसे क्या कहा? नरेंद्र बोले, उन्होंने कहा तू घर का कोई प्रबंध करके आ, सब हो जाएगा। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मेरी इच्छा है लगातार 3-4 दिन तक समाधि लीन रहा करूं। कभी कभी बस भोजन भर के लिए उठूं। उन्होंने कहा, तू तो बड़ी नीच बुद्धि का है। उस अवस्था से भी ऊंची अवस्था है। तू गाता भी तो है, जो कुछ है सो तू ही है। मणि बोले, हां, वे तो सदा ही कहते हैं कि समाधि से उतरकर मन देखता है कि वे ही जीव और जगत हुए हैं। यह अवस्था ईश्वर कोटि की हो सकती है। वे कहते हैं जीव कोटि समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं, परंतु फिर वे वहां से उतर नहीं सकते। नरेंद्र बोले, उन्होंने कहा तू घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ। समाधि लाभ की अवस्था से भी ऊंची अवस्था हो सकेगी। आज सवेरे मैं घर गया तो सब लोग डांटने लगे और कहा, तुम क्या इधर उधर घूमते रहते हो? कानून की परीक्षा सिर पर आ गई और तुम्हें न पढ़ना न लिखना, आवारा घूमते फिरते हो। मणि बोले, तुम्हारी मां ने भी कुछ कहा? नरेंद्र बोले, नहीं, वे मुझे खिलाने के लिए व्यस्त हो रही थी। मणि बोले, फिर? नरेंद्र बोले, दीदी के घर में उसी पढ़ने वाले कमरे में मैं पढ़ने लगा, पर पढ़ने बैठा तो हृदय में एक बहुत बड़ा आतंक छा गया। जैसे पढ़ना एक भय का विषय हो। छाती धड़कने लगी। इस तरह मैं और कभी नहीं रोया। फिर पुस्तकें फेंक कर भागा। रास्ते से होकर भागता गया। जूते रास्ते में न जाने कहां पड़े रह गए। धान के पयाल के ढेर के पास से होकर भाग रहा था। देह भर में पयाल लिपट गई। मैं काशीपुर के रास्ते की ओर भाग रहा था। नरेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, विवेक चूड़ामणि सुनकर मन और बिगड़ गया है। शंकराचार्य लिखते हैं, इन 3 संयोगों को बड़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। मैंने सोचा मेरे लिए तीनों का संयोग हो गया है। बड़ी तपस्या का फल तो यह है कि मनुष्य जन्म हुआ है। बड़ी तपस्या से मुक्ति की इच्छा हुई है और सबसे बड़ी तपस्या का फल यह है कि ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है। मणि बोले, आहा। नरेंद्र बोले, संसार अब अच्छा नहीं लगता। संसार में जो लोग हैं उनसे भी जी हट गया है। 2-1 भक्तों को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र फिर चुप हो रहे। नरेंद्र के भीतर तीव्र वैराग्य है। इस समय भी प्राणों में उथल पुथल मची हुई है। नरेंद्र फिर बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र
मणि से बोले, आप लोगों को तो शांति मिल गई है, परंतु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं। आप ही लोग धन्य हैं। मणि ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हैं, सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए, तब उनके दर्शन होते हैं। संध्या के बाद ही मणि ऊपर वाले कमरे में गए। देखा, श्री रामकृष्ण देव सो रहे हैं। रात के 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव के पास निरंजन और शशि हैं। श्री रामकृष्ण देव जागे, रह रहे कर वे नरेंद्र की ही बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नरेंद्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है। देखो, यही नरेंद्र पहले साकार नहीं मानता था, अब इसके प्राणों में कैसी खलबली मची हुई है। तुमने देखा, जैसा उस कहानी में है। किसी ने पूछा था, ईश्वर किस तरह मिल सकेंगे? तब गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखलाता हूं कि किस तरह की अवस्था में ईश्वर मिलते हैं। यह कहकर गुरु ने एक तालाब में उसे ले जाकर डुबो दिया और ऊपर से दबाकर रखा। फिर कुछ देर बाद उसे छोड़कर गुरु ने पूछा, कहो, तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे थे? उसने कहा, प्राण छटपटा रहे थे, मानो अब निकलते ही हों। ईश्वर के लिए प्राणों के छटपटाते रहने पर समझना कि अब दर्शन में देर नहीं। अरुणोदय होने पर पूर्व में लाली छा जाने पर समझ पड़ता है कि अब सूर्योदय होगा। आज श्री रामकृष्ण देव की बीमारी बढ़ गई है। शरीर को इतना कष्ट है, फिर भी नरेंद्र के संबंध में ये सब बातें संकेत द्वारा भक्तों को बतला रहे हैं। आज रात को नरेंद्र दक्षिणेश्वर चले गए। अमावस्या की रात्रि घोर अंधकारमयी हो रही है। नरेंद्र के साथ 2-1 भक्त भी गए। रात को मणि बगीचे में ही है। स्वप्न में देख रहे हैं, वे सन्यासियों की मंडली के बीच में बैठे हुए हैं। दूसरे दिन मंगलवार है, 5 जनवरी। दिन के 4 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव सैया पर बैठे हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्षीरोद अगर गंगा सागर जाए तो उसे एक कंबल खरीद देना। मणि बोले, जी महाराज, जो आज्ञा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, इन लड़कों को भला यह क्या हो रहा है? कोई पुरी भाग रहा है तो कोई गंगा सागर जा रहा है। सब घर छोड़ छोड़कर आ रहे हैं। देखो ना नरेंद्र को, तीव्र वैराग्य के होने पर संसार कुआं और आत्मीय काले सांप जैसे जान पड़ते हैं। मणि बोले, जी, संसार में बड़ा कष्ट है। श्री रामकृष्ण देव बोले, जन्म से ही नरक यंत्रणा होती है। देख रहे हो, बीवी और बच्चों को लेकर कितना कष्ट होता है। मणि बोले, जी हां, और आपने कहा था उनको अर्थात बालक भक्तों को न किसी से लेना है न देना। इस लेने देने के लिए ही अटका रहना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव बोले,
देखते हो ना निरंजन को, उसका भाव है यह ले अपना और इधर ला मेरा, बस। और कोई संबंध नहीं, और कोई खिंचाव नहीं। कामिनी कांचन यही संसार है। देखो ना, धन होता है तो तुम्हें उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख छोड़ने की सूझती है। यह सुनकर मणि ठहाका मारकर हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव भी हंसे। मणि बोले, रुपया निकालते हुए बड़ा हिसाब पैदा होता है। दोनों हंस पड़े। आपने दक्षिणेश्वर में कहा था, त्रिगुणातीत होकर अगर कोई संसार में रह सके तो हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, बालक की तरह। मणि बोले, जी, परंतु है बड़ा कठिन, बड़ी शक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण देव चुप हैं। मणि बोले, कल वे लोग दक्षिणेश्वर में ध्यान करने के लिए गए। मैंने स्वप्न देखा। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या देखा? मणि बोले, देखा नरेंद्र आदि सन्यासी हो गए हैं, धोनी जलाकर बैठे हुए हैं। उनके बीच में मैं भी बैठा हुआ हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मन से त्याग होने से ही हुआ। अगर ऐसा कोई कर सका तो वह भी सन्यासी है। श्री रामकृष्ण देव चुप हैं, फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु वासना में आग लगाओ तब होगा। मणि बोले, बड़ा बाजार में मारवाड़ियों के पंडित से आपने कहा था, मुझ में भक्ति की कामना है। भक्ति की कामना की गणना शायद कामनाओं में नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव बोले, जैसे हिचे का साग सागों में नहीं माना जाता, क्योंकि उससे पित्त का दमन होता है। अच्छा, इतना आनंद भाव था, वह सब कहां गया? मणि बोले, गीता में जो त्रिगुणातीत अवस्था लिखी हुई है वही हुई होगी। सत्व, रज और तमोगुण आप ही आप काम कर रहे हैं। आप स्वयं निर्लिप्त हैं। सत्व गुण से भी आप निर्लिप्त हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, जगन माता ने मुझे बालक की अवस्था में रखा है। क्या अब की बार देह न रहेगी? श्री रामकृष्ण देव और मणि चुप हैं। नरेंद्र नीचे से आए, एक बार घर जाएंगे, वहां की व्यवस्था करके आएंगे। पिता के स्वर्गवास के बाद से नरेंद्र की मां और बड़े भाई कष्ट में हैं। कभी कभी फाके भी हो जाते हैं। नरेंद्र ही उनका एकमात्र भरोसा है कि वे रोजगार करके उन्हें खिलाएंगे। परंतु कानून की परीक्षा नरेंद्र दे नहीं सके। इस समय उन्हें तीव्र वैराग्य है। इसीलिए आज का प्रबंध करने के लिए वे जा रहे हैं। एक मित्र ने उन्हें 100 रुपया कर्ज देने के लिए कहा है। उन्हीं रुपयों से घर के लिए 3 महीने तक के भोजन का प्रबंध करके आएंगे। नरेंद्र बोले, जरा घर जाता हूं एक बार। मणि से बोले, महिम चक्रवर्ती के घर से होकर जाऊंगा, क्या आप चलेंगे? मणि की जाने की इच्छा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देखकर नरेंद्र से पूछा, क्यों? नरेंद्र बोले,
उसी रास्ते से जा रहा हूं, उनके साथ जरा बातें करता। श्री रामकृष्ण देव एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। नरेंद्र बोले, यहां के एक मित्र ने 100 रुपए उधार देने के लिए कहा है। उन्हीं रुपयों से घर का 3 महीने के लिए प्रबंध करके आऊंगा। श्री रामकृष्ण देव चुप हैं। मणि की ओर उन्होंने देखा। मणि नरेंद्र से बोले, नहीं, तुम लोग चलो, मैं बाद में आऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, ज्ञानियों के लक्षण और हैं। मुखाकृति में रूखापन रहता है। ज्ञान लाभ करने के बाद भी ज्ञानी विद्या माया को लेकर रह सकता है। भक्ति, दया, वैराग्य, इन सबको लेकर रह सकता है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, इससे लोक शिक्षा होती है। दूसरा, रसास्वादन के लिए। ज्ञानी अगर समाधि लगाकर चुप हो जाए तो लोक शिक्षा नहीं होती है। इसीलिए शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था और ईश्वरानंद का भोग करने के लिए भक्त भक्ति लेकर रहता है। इस विद्या के मैं में या भक्ति के मैं में दोष नहीं है। दोष तो बदमाश मैं में ही है। उनके दर्शन करने के बाद बालक जैसा स्वभाव हो जाता है। बालक के मैं में कोई दोष नहीं है। जैसे आईने का प्रतिबिंब, वह लोगों को गालियां नहीं दे सकता। जली रस्सी देखने ही में रस्सी की तरह है, फूंकने से वह उड़ जाती है। इसी तरह ज्ञानी और भक्त का अहंकार ज्ञानाग्नि में जल गया है। अब वह किसी की क्षति नहीं कर सकता। वह मैं नाम मात्र के लिए है। नित्य में पहुंचकर फिर लीला में रहना, जैसे उस पार जाकर फिर इस पार लौट आना। लोक शिक्षा और विलास के लिए, उनकी लीला में सहयोग देने के लिए। श्री रामकृष्ण देव बड़े धीमे स्वर में वार्तालाप कर रहे हैं। वे कुछ देर चुप ही रहे। भक्तों से फिर कहने लगे, शरीर को यह रोग है, परंतु माता ने अविद्या माया नहीं रखी। देखो ना, रामलाल, घर या स्त्री, इनकी मुझे याद भी नहीं आती। हाँ, यदि कोई चिंता है तो उसी पूर्ण नामक कायस्थ बालक की, उसी के लिए सोच रहा हूं। औरों के बारे में मैं तो कोई चिंता नहीं है। विद्या माया उन्हीं ने रखती है, लोगों के लिए, भक्तों के लिए। परंतु विद्या माया के रहते फिर आना पड़ता है। अवतार आदि विद्या माया सब रख छोड़ते हैं। जरा सी वासना के रहने पर फिर आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। सब वासनाओं के मिट जाने पर मुक्ति होती है। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। यदि काशी में किसी का देहांत हो तो मुक्ति होती है, फिर उसे आना नहीं पड़ता। ज्ञानियों का क्षय मुक्ति है। नरेंद्र बोले, उस दिन हम लोग महिम चक्रवर्ती के यहां गए थे। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, फिर? नरेंद्र बोले, उसकी तरह का शुष्क ज्ञानी मैंने नहीं देखा। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, क्या हुआ? नरेंद्र बोले,
हम लोगों से गाने के लिए कहा। गंगाधर ने गाया कृष्ण गीत। गाना सुनकर उसने कहा, इस तरह का गाना क्यों गाते हो? प्रेम प्रेम अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा बीवी बच्चों को लेकर यहां रहता हूं। यहां इस तरह के गाने क्यों? श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, देखो उसे कितना भय है। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के बगीचे में हैं। शाम हो गई है। वे अस्वस्थ हैं। ऊपर वाले बड़े कमरे में उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। नरेंद्र और राखाल दोनों पैर दबा रहे हैं। पास ही मणि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने इशारे से उन्हें पैर दबाने के लिए कहा। मणि चरण सेवा करने लगे। आज रविवार है, 14 मार्च 1886, फाल्गुन की शुक्ला नवमी। गत रविवार को श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि की पूजा बगीचे में हो गई है। गत वर्ष दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ जन्म महोत्सव मनाया गया था। इस वर्ष वे अस्वस्थ हैं। भक्तों के हृदय में विषाद छाया है। इसलिए पूजा और उत्सव नाम मात्र के लिए हुए। भक्तगण सदा ही बगीचे में उपस्थित रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा किया करते हैं। माताजी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हैं। किशोर भक्तों में से बहुतेरे सदा ही वहां उपस्थित रहते हैं। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, बाबूराम, योगीन, काली, लाटू आदि। जो कुछ अधिक उम्र वाले भक्त हैं, वे प्रायः नित्य आकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर जाते हैं। कभी कभी वे रह भी जाते हैं। तारक, सीधी के गोपाल भी यहाँ हर समय रहते हैं तथा छोटे गोपाल भी। श्री रामकृष्ण देव आज बहुत अस्वस्थ हैं। आधी रात का समय है। ऊपर के हाल में श्री रामकृष्ण देव लेटे हुए हैं। तबीयत बहुत खराब है। आंख नहीं लगती। एक भक्त चुपचाप पास बैठे हुए हैं, इसलिए कि कब कैसी जरूरत हो। एक आध बार झपकी आ जाती है और श्री रामकृष्ण देव सोते हुए से जान पड़ते हैं। मास्टर पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव इशारा करके और भी पास आने के लिए कह रहे हैं। उन्हें इतना कष्ट है कि पत्थर का हृदय भी पानी पानी हो जाए। वे धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग रोओगे इसलिए इतना दुख भोग कर रहा हूं। सब लोग अगर कहो कि इतने कष्ट से तो देह का नाश हो जाना ही अच्छा है, तो देह नष्ट हो जाए। श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को सुनकर भक्तों का हृदय टूक टूक हो रहा है। वे भक्तों के माता पिता और रक्षक हैं। वे ऐसी बातें कह रहे हैं, सब लोग चुप हो रहे। गंभीर रात्रि है। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी मानो बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? बहुत सोचकर भक्तों ने एक आदमी को कलकत्ता भेजा। उसी गंभीर रात्रि में श्रीयुत उपेंद्र डॉक्टर तथा श्रीयुत नवगोपाल कविराज को लेकर गिरीश काशीपुर के घर में आए। भक्तगण पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव जरा स्वस्थ हो रहे हैं। कह रहे हैं, देह अस्वस्थ है
पंचभूतों से बना शरीर ऐसा तो होगा ही। गिरीश की ओर देखकर कह रहे हैं, बहुत से ईश्वरीय रूपों को देख रहा हूं, उनमें एक यह रूप भी देख रहा हूं। आज चैत्र तृतीया है, सोमवार 15 मार्च 1886। सवेरे 7-8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव कुछ अच्छे हैं। भक्तों के साथ धीरे धीरे कभी इशारे से बातचीत कर रहे हैं। पास में नरेंद्र, राखाल, मास्टर, लाटू, सीती के गोपाल आदि बैठे हुए हैं। भक्त मंडली मौन है। पिछली रात की अवस्था सोचकर भक्तों के चेहरे पर विषाद की गंभीरता छाई हुई है। सब चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर की ओर देखकर भक्तों से बोले, क्या देख रहा हूं? सुनो, सब वे ही हुए हैं। मनुष्य और जिस जिस जीव को मैं देख रहा हूं, मानो सब चमड़े के बने हुए हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर और सिर हिला रहे हैं। जैसा एक बार मैंने देखा था, मोम का मकान, बगीचा, रास्ता, आदमी, बैल, सब मोम के, सब एक ही चीज के बने हुए हैं। देखता हूं वे ही बलि हैं और वे ही बलि देने वाले हैं तथा वे ही बलि का खंभा है। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर हो रहे हैं। वे ईश्वर की उस व्यापकता का अनुभव करते हुए कह रहे हैं, आहा आहा। फिर वही भावावस्था हो गई। श्री रामकृष्ण देव का बाह्य ज्ञान चला जा रहा है। भक्तगण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल पहले जैसी अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव की इस दुख और सुख से अतीत अवस्था को देखकर भक्तों को आश्चर्य हो रहा है। लाटू की ओर देखकर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, यह लाटू है, सिर पर हाथ रखे बैठा है। मैं देख रहा हूं वे ही अर्थात ईश्वर ही सिर पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों की ओर देख रहे हैं और स्नेहाद्र हो रहे हैं। शिशु को जिस तरह प्यार किया जाता है, उसी तरह वे राखाल और नरेंद्र के प्रति स्नेह भाव दिखला रहे हैं। उनके मुख पर हाथ फेर रहे हैं। कुछ देर बाद मास्टर से कहते हैं, शरीर अगर कुछ दिन और रहता तो बहुत से लोगों में आध्यात्मिकता की जागृति हो जाती। इतना कहकर वे चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण देव फिर कहने लगे, पर अब यह ना होगा, अब यह शरीर नहीं रहेगा। भक्त सोच रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव और क्या कहेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, इस शरीर को अब वे नहीं रहने देंगे, इसलिए कि मुझे सरल और मूर्ख समझकर कहीं सब लोग घेर न लें और मैं सरल और मूर्ख कहीं सभी को सब कुछ न दे डालूं। कलिकाल में लोग तो ध्यान और जप से घृणा करते हैं। राखाल बोले, आप उनसे कहिए जिससे आपका शरीर रहे। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह ईश्वर की इच्छा। नरेंद्र बोले,
आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों एक हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर चुप हैं, मानो कुछ सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र और राखाल आदि से बोले, और कहने से भी क्या होगा, अब देखता हूं एक हो गया है। ननद के भय से राधिका ने श्री कृष्ण से कहा, तुम हृदय के भीतर रहो। जब फिर व्याकुल होकर श्री कृष्ण को उन्होंने देखना चाहा, ऐसी व्याकुलता की कलेजे में जैसे बिल्ली खरोच रही हो, तब श्री कृष्ण हृदय से बाहर निकले ही नहीं। राखाल धीमे स्वर से भक्तों से बोले, यह बात इन्होंने श्री गौरांग अवतार के संबंध में कही है। भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों को स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ कहने के लिए उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र आदि से बोले, इसके भीतर दो व्यक्ति हैं। एक है जगन्माता। भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं अब वे क्या कहेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, एक वे हैं और दूसरा है उनका भक्त जिसका हाथ टूट गया है, वही अब बीमार है, समझे। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, किससे कहूं और समझेगा भी कौन। कुछ देर बाद फिर बोले, वे मनुष्य का आकार धारण करके अवतार लेकर भक्तों के साथ आया करते हैं। उन्हीं के साथ फिर भक्तगण चले भी जाते हैं। राखाल बोले, इसीलिए कहता हूं आप हम लोगों को छोड़कर चले मत जाइएगा। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, बावलों का दल एकाएक आया, नाच कूद कर गाया बजाया और एकाएक चला गया। आया और गया, परंतु किसी ने पहचाना नहीं। श्री रामकृष्ण देव और दूसरे भक्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर चुप रहकर श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, देह धारण करने पर कष्ट तो है ही। कभी कभी कहता हूं अब जैसे इस संसार में ना आना पड़े, परंतु एक बात है, निमंत्रण में भोजन करते करते अब घर की बनी मटर की दाल अच्छी नहीं लगती, न घर के चावल ही अच्छे लगते। और देह धारण भक्तों के लिए है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, चांडाल मांस का भार लिए हुए जा रहा था। उधर से नहा धोकर शंकराचार्य आ रहे थे। वे उसके पास से होकर निकले। एकाएक चांडाल ने उन्हें छू लिया। शंकर ने विरक्ति भाव से कहा, तूने मुझे छू लिया। उसने कहा, भगवान, न मैंने आपको छुआ और न आपने मुझे। विचार कीजिए, क्या आप देह हैं, मन हैं या बुद्धि हैं? आप क्या हैं? विचार कीजिए। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में से किसी में भी लिप्त नहीं है। ब्रह्म कैसा है जानता है? जैसे वायु। वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों है, परंतु वायु निर्लिप्त है। नरेंद्र बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे गुणातीत हैं, माया से परे हैं।
अविद्या माया और विद्या माया इन दोनों से परे है। कामिनी और कांचन अविद्या है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब विद्या के ऐश्वर्य हैं। शंकराचार्य ने विद्या या ऐश्वर्य रखा था। तुम सब लोग जो मेरे लिए सोच रहे हो, यह चिंता विद्या माया है। विद्या माया के सहारे चलते रहने पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ऊपर वाली सीढ़ी, उसके बाद ही छत। कोई कोई छत पर पहुंचने के बाद भी सीढ़ियों से उतरते चढ़ते रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी विद्या का मैं रख छोड़ते हैं लोक शिक्षा के लिए और भक्ति का स्वाद लेने तथा भक्तों के साथ विलास करने के लिए भी। नरेंद्र बोले, त्याग करने की बात चलाने से कोई कोई मुझसे नाराज हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव धीमे स्वर में बोले, त्याग आवश्यक है। श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर के अंगों को दिखलाकर कह रहे हैं, एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु हो तो एक को बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है? नरेंद्र बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से धीमे स्वर में बोले, ईश्वर मैं देखते रहने पर क्या फिर कोई दूसरी चीज दिखलाई पड़ सकती है? नरेंद्र बोले, संसार का त्याग करना ही होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, जैसा मैंने अभी कहा, ईश्वर मैं देखते रहने पर फिर क्या दूसरी वस्तु दिख पड़ती है? संसार आदि क्या कुछ दिखलाई पड़ सकता है? परंतु त्याग मन से होना चाहिए। जो लोग यहां आते हैं उनमें संसारी कोई नहीं है। किसी किसी की इच्छा थी स्त्री के साथ रहने की। राखाल और मास्टर हंसने लगे, वह भी पूरी हो गई। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। देखते ही देखते मानो आनंद से पूर्ण हो गए। भक्तों की ओर देखकर कहने लगे, खूब हुआ। नरेंद्र ने हंसकर पूछा, क्या खूब हुआ? श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए बोले, मैं देख रहा हूं कि महान त्याग के लिए तैयारी हो रही है। नरेंद्र और भक्तगण चुप हैं। सबके सब श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। अब राखाल बातचीत करने लगे। राखाल हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव से बोले, नरेंद्र ने आपको खूब समझ लिया है। श्री रामकृष्ण देव हंसकर कह रहे हैं, हां, और देखता हूं बहुतों ने समझ लिया। मास्टर से बोले, क्यों जी? मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र और मणि को देख रहे हैं और हाथ के इशारे राखाल आदि भक्तों को दिखा रहे हैं। पहले नरेंद्र की ओर इशारा करके दिखलाया, फिर मास्टर की ओर। राखाल श्री रामकृष्ण देव का इशारा समझ गए। उन्होंने कहा, आप कहते हैं नरेंद्र का वीर भाव है और मास्टर का सखी भाव। श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं। नरेंद्र हंसते हुए बोले, ये अधिक बोलते नहीं और स्वभाव के लचीले हैं, शायद इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसकर नरेंद्र से बोले, अच्छा मेरा क्या भाव है? नरेंद्र बोले, वीर भाव, सखी भाव, सब भाव। यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया।
हृदय पर हाथ रखकर कुछ कहने वाले हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र आदि भक्तों से बोले, देखता हूं जो कुछ है सब इसी के भीतर से आया है। नरेंद्र से इशारा करके श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं, क्या समझे? नरेंद्र बोले, जो कुछ है अर्थात सृष्टि में जो कुछ पदार्थ हैं सब आपके भीतर से ही आए हैं। श्री रामकृष्ण देव राखाल से बोले, देखा? श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से जरा गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र स्वर आलाप कर गा रहे हैं। नरेंद्र का त्याग भाव है, वे गा रहे हैं। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवनम अतिशय सफलम क्षणम भी सज्जन संगति रेखा भवति भवाड़ भवतरणे नौका। दो एक पद गाने के बाद ही श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से इशारे से कह रहे हैं, यह क्या है? यह तो बहुत छोटा भाव है। नरेंद्र अब सखी भाव का एक सुंदर गीत गा रहे हैं। गीत का भाव है, अरे सखी, जीवन और मृत्यु का यह कैसा विधान है? ब्रज किशोर कहां भाग गए? इस ब्रज गोपी के तो प्राणों पर आ गई है। सखी, माधव तो सुंदर कन्याओं के प्रेम में बंधे हुए हैं। हाय, इस रूप विहीन गोप कन्या को उन्होंने भुला दिया है। अरे, कौन जानता था कि वे रसमय प्रेमिक रूप के भिखारी होंगे। मैं मूर्ख थी जो पहले मैंने यह नहीं समझा। रूप देखकर भूल गई और उनके युगल चरणों को हृदय में स्थापित किया। री सखी, अब तो जी यह चाहता है कि यमुना में डूबकर मर जाऊं या जहर लाकर खा लूं अथवा कुंजों की लताओं से गला फांस कर किसी नए तमाल में लटक कर प्राण दे दूं या श्याम श्याम जपते जपते इस अधम शरीर का नाश कर डालूं। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण देव और भक्तगण मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण देव और राखाल की आंखों से आंसू बह चले। नरेंद्र ब्रज की गोपियों के भाव में मस्त होकर फिर गा रही है, हे कृष्ण प्रियतम, तुम मेरे हो, तुमसे मैं क्या कहूं? मेरे नाथ, तुमसे मैं क्या बोलूं? मैं नारी हूं, अभागिनी हूं, समझ नहीं पा रही हूं कि मैं तुमसे क्या कहूं। तुम मेरे हाथ के दर्पण हो, सिर के फूल हो। सखे, मैं तुम्हें फूल बनाकर केसों में खोंच लूंगी और खोपे में छिपा रखी हुई। श्याम फूल खोंचने से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तुम मेरी आंखों के अंजन हो, मुख के तांबूल हो। हे श्याम, हे कृष्ण, तुम्हें अंजन बनाकर आंखों में लगा लूंगी। श्याम अंजन होने के कारण तुम्हें वहां कोई नहीं देख सकेगा। तुम अंग की कस्तूरी हो, गले के हार हो। सखे, शरीर में श्याम चंदन लेप कर मैं अपने प्राण शीतल करूंगी। प्रियतम, तुम्हें मैं हार बनाकर कंठ में पहनूंगी। तुम देह के सर्वस्व हो, गेह के सार हो। पक्षी के लिए जिस तरह पंख है और मछली के लिए जिस तरह पानी है, उसी तरह हे नाथ, तुम मेरे लिए हो। जय ठाकुर, जय मां।